जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप साधना में विघ्न उत्पन्न होते हैं। अलग अलग प्रकार से मनुष्य को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पूजा में बैठता है तो पूजा में बैठते समय बैठने के बाद जब मंत्र जाप करते हैं तो ये मान कर के चलें कि थोड़ा सा मन बहुत से मनुष्यों का घबराता है, क्योंकि पहली बार वो साधना में बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो मन घबराता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनता है। क्योंकि ऐसे भी नॉर्मल मनुष्य में नकारात्मक ऊर्जा होती ही है, क्योंकि वो अपने शरीर को साधना के माध्यम से पहले शुद्ध करता है। तो ऐसा बहुत से मनुष्यों के द्वारा हमें बताया गया कि जब हम पहली बार साधना पे बैठे या किसी मंदिर में बैठ कर के हमने मंत्र जाप करना प्रारंभ किया तो हमारा मन घबराया और थोड़ी देर बाद शरीर में कंपन शुरू हो जाती है। कंपन इसलिए हो जाती क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वह शरीर छोड़ करके भागने के लिए तत्पर होती है। तो हमारे शरीर में थोड़ी सी सिरहन पैदा होती है, कंपन पैदा होती है। और किसी किसी की जो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है वो पैरों के माध्यम से निकलती है। तो पैरों के माध्यम से निकलती है तो पैरों में कंपन्नता ज़्यादा बढ़ जाती है और घबराहट भी बढ़ जाती है। और कुछ कुछ मनुष्यों से इंटरव्यू में ऐसा भी पता लगा है कि जब वो पहली बार साधना पे बैठे किसी मंदिर में या कहीं पे अपने घर पर भी या किसी साधना स्थली पर, तो उनका सिर दर्द भी भारी हुआ, सिर भी हुआ, थोड़ा सिर भी भारी रहा। और जब ऐसे मनुष्यों का जब सिर दर्द होता है तो वो दोनों तरफ से होता है, माथे के पास से होता है, और जब नकारात्मक ऊर्जा साथ में होती है तो मनुष्य को वो निकलती है नकारात्मक ऊर्जा, तो क्रोध की उत्पत्ति भी होती है। यानी ये पॉजिटिव साइन है। उसमें मनुष्य डर जाता है कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, फिर मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, मुझे कंपन्नता क्यों आई, मेरा सिर दर्द क्यों होने लगा, मेरे कंधे क्यों भारी होने लगे, मेरा मन क्यों घबराने लगा। तो वो उस साधना नहीं करता, वो मंत्र जप नहीं करता है। जबकि ये पॉजिटिव साइन मानता हूँ मैं कि यदि कोई व्यक्ति जब पहली बार भगवान की शरण में जाता है तो उसके साथ में जुड़ी हुई बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा, जो घर की भी हो सकती है, घर के बाहर की भी हो सकती है, कुछ पाप कर्मों की वजह से हो सकती है, कुछ पिछले जन्म के कर्म के आधार पर भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर में रहती है, ग्रह नक्षत्र वाली भी। तो वह जब शरीर छोड़ने वाली बात आती है
तो वो छटपटाने लगती कि अरे ये तो सही राह पे चलने लगा, ये तो भगवान का नाम लेने लगा, हनुमान जी का नाम लेने लगा, काली माँ का नाम लेने लगा, भैरव जी का नाम लेने लगा। तो जब इन शक्तियों का हम नाम लेना चालू करते हैं, चाहे अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर रहे हो, चाहे गुरु द्वारा प्रदत्त किसी मंत्र का जप कर रहे हो, या फिर सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं कुछ लोग जब गुरु नहीं मिलता है, तो ऐसी धारणा है कि जब गुरु नहीं होता है तो आप नाम जप स्मरण करें। तो किसी भी भगवान का सहस्त्र नाम लेना चालू कर दो। सहस्त्र नाम कोई मंत्र नहीं है, वो सिर्फ नाम है। तो सहस्त्र नाम का जप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये शक्तियाँ जो होती है ये क्रोध करती है, उस शरीर से निकलने के लिए छटपटाती, क्योंकि जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारी ऑरा शुद्ध होती है। तो क्रोध भी आता है, वो क्रोध दिलाने का प्रयास करती कि ये किसी से झगड़ा कर लें, किसी पंडित से झगड़ा कर ले, वहाँ आने वाले किसी व्यक्ति से झगड़ा कर ले, ताकि ये मंत्र जप न कर पाए और वो नाम जो ले रहा है वो नाम जप नहीं कर पाए। परंतु मनुष्य यदि थोड़ा बहुत भी उस समय पे अपना संयम बरते तो थोड़ी देर बाद का मतलब हो गया आधे घंटे, 1 घंटे के बाद में धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। परंतु गुस्सा रहता है कि वो किसी न किसी से झगड़ा कर ले। तो कुछ कुछ मनुष्य केवल पूजा करते हैं, उस समय भी होता है, कोई जरूरी नहीं कि साधना ही करो। केवल यदि आप भगवान की शरण में जाके आप पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं तो भी आपको ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको पूजा नहीं छोड़ना है, पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण भक्ति भाव से अपने इष्ट की पूजा करते रहें, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करते रहें, अपने कुल देवी देवता का नाम लेते रहें और भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाते रहें, रुद्र अभिषेक अवश्य करवाते रहें। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, आपके बहुत से रोगों का नाश हो जाएगा, बहुत से पापों का नाश हो सकता है और आप सुखी जीवन व्यतीत करोगे। परंतु इसके लिए आपको बहुत सारे दिन व्यतीत करना पड़ते हैं, नियम का पालन करना पड़ता है, रेगुलर ये कार्य करना होगा, निश्चित स्थान पर जाना होगा, निश्चित समय पर जाना होगा, और भी इसके बहुत सारे नियम हैं, उनका पालन करना होगा। तब जाके आप ऑटोमेटिकली आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आपकी ऑरा रिपेयर हो जाएगी। तो फिर आपको आगे थोड़े दिनों के बाद में इस प्रकार की न तो घबराहट होती है और न ही सिरदर्द होगा, न ही कंधे भारी होंगे और न ही क्रोध आएगा, क्योंकि वो चीज़ शरीर से निकल चुकी होती है। साधना करते समय कई बार मनुष्य का काम वासना बढ़ जाती है। जब काम वासना बढ़ जाती है तो मनुष्य के पास यदि स्त्री है तब तो वो काम वासना को स्त्री के ऊपर निकाल देगा, परंतु स्त्री नहीं है तो वह कई बार मनुष्य जो है खुद स्वयं अपनी काम वासना को शांत करता है। तो उसके अंदर एक आत्मग्लानि पैदा करता है, वो भी नकारात्मक ऊर्जा कराती है। व्यक्ति कभी भी स्वयं से कोई भी गलत काम नहीं करता है, गलत काम जो भी करते हैं उनके साथ में नकारात्मक ऊर्जा रहती, वह गलत काम करवाती है। तो मनुष्यों को ये चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 5 बार या 11 बार, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, जो हम सुनते हैं उनसे प्रत्यक्ष मिलते हैं तो कहते साहब हम तो एक बार हनुमान चालीसा पाठ किया, 2 अगरबत्ती लगाई और चल देते हैं। तो उससे आपकी रक्षा नहीं होती। कम से कम 11 बार या 21 बार या 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, काली माँ हो तो काली माँ के दर्शन करना चाहिए, दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये इसलिए उत्पन्न होती है प्रारंभिक तौर पे, जो मनुष्य धीरे धीरे ईश्वर की शरण में जाता है ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से। हम सब एक कठपुतली के रूप में हैं, हर व्यक्ति ग्रह नक्षत्र के अनुसार चलता है, ग्रह नक्षत्र ही उसे तीर्थ यात्रा कराते हैं, ग्रह नक्षत्र ही उसे गर्त में डालते हैं, ग्रह नक्षत्र ही मनुष्य को शमशान तक पहुंचाते हैं, ग्रह नक्षत्र ही उसको जेल तक पहुंचाते हैं, और ग्रह नक्षत्र ही मान सम्मान दिलाते हैं, और ग्रह नक्षत्र ही मान सम्मान को समाप्त भी कर देते हैं।
तो ये जितने भी कार्य होते हैं ये सब हम ग्रह नक्षत्रों की कठपुतली हैं। ग्रहों के अनुसार हमारा दिल दिमाग होता है, ग्रहों के अनुसार ही हमारी सोच पैदा होती है और उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो जब ग्रह नक्षत्र अच्छे आते हैं तब आपकी समर्पण भावना पैदा होती है, ईश्वर को जानने की इच्छा होती है, आप मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं। मंदिर से आपको धनात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि मंदिर गुरु का ग्रह होता है, गुरु का घर होता है, और गुरु घर से आपको कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि जो मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों को छूना नहीं चाहिए। आप किस अवस्था में वहाँ गए हो मालूम नहीं है, स्त्री से छू छात होकर के गए हो, सूतक पातक वाले से छुआ छात होकर के गए हो, यदि शुद्ध अवस्था में भी गए परंतु आपके शरीर में यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो भी आपको किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। बहुत से मनुष्य प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को छूने का प्रयास करते हैं, जो गलत करते हैं, फिर बाद में उनको नुकसान भी होता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर में कहीं पर भी जाएं, आपको प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है, जब तक कि आप वहाँ के सेवक न बन जाओ। और सेवक बन जाओ तो जब आप उनकी भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन बना के रखें, मन कर्म वचन से, तीनों से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता चाहिए, मन से, कर्म से और वचन से, तो आप वहाँ की सेवा कर पाएंगे। अन्यथा वो शक्ति आपको थोड़े दिन में वहाँ से कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा करके उस स्थान से आपको दूर कर देती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो यदि आपको अपनी नकारात्मक ऊर्जा दूर करना है तो आपको हनुमान जी की सेवा में जाना चाहिए, या फिर भैरव जी की सेवा में जाना चाहिए, या फिर काली माँ की सेवा में जाना चाहिए। यदि आप महसूस करते हो कि आपके ग्रह नक्षत्र ज़्यादा खराब हैं, आपके ऊपर प्रेत बाधा लगने की संभावना है, या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई श्राप लगा है, तो निश्चित तौर से आपको इन तीनों में से किसी न किसी की शरण में जाकर के कोई मंत्र लेकर के कोई गुरु बना करके आपको नियम पूर्वक पूजा पाठ और जप तप करना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 नंबर पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले जन्म के कितने पाप कर्म हैं, पिछले जन्म में कौन से दोष हैं, उन दोषों की वजह से इस जन्म में आपको क्या क्या घटना घटित होगी। कई बार होता है कि विवाह नहीं होता है, ये पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर। कई बार विवाह हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ये भी पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, परंतु तलाक हो जाता है, स्त्री छोड़ करके चली आती है अपने मायके में, तो ये भी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है। उसका कुछ लेन देन होता है, वह लेन देन पूरा करके वापस अपने घर पे आ जाती है, फिर नई दूसरी शादी करती है। इसी प्रकार से पुरुष के साथ होता है, वैसा ही स्त्री के साथ भी होता है। तो हम सब यदि ज्ञान हो जाए तो विवाह के पहले इन चीज़ों का प्रायश्चित कर सकते हैं, और प्रायश्चित होने पर भगवान कुछ हद तक माफ़ीनामा दे देता है। और कुछ ऐसे अक्षम्य अपराध होते हैं जिनको माफ़ीनामा नहीं मिलती है, उनको तो भोगना ही भोगना पड़ते, जिनको हम प्रारब्ध कर्म कह सकते हैं, संचित कर्म कह सकते हैं, और अकर्मण्य कर्म कह सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो यदि आपको लगता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा है और महसूस करते हैं कि हाँ नकारात्मक ऊर्जा है, मैं हर किसी से झगड़ लेता हूँ, हर किसी से क्रोध कर लेता हूँ, हर किसी पे हाथ उठा लेता हूँ, मैं क्यों सॉफ्ट वे में बात क्यों नहीं कर पाता, मैं मधुर वाणी में बात क्यों नहीं कर पाता, मैं सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रतिस्पर्धा परीक्षा में पास क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं दूसरे लड़कों जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं दूसरी लड़कियों जैसा क्यों नहीं हूँ, इन सब का यदि विचार करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में कहीं न कहीं पे मेरे में नकारात्मक ऊर्जा है।
आप उस नकारात्मक ऊर्जा को निकलवा सकते हो, उतारे के माध्यम से, हवन के माध्यम से, जप तप के माध्यम से। यदि आप महसूस करते हो कि आप में नकारात्मक ऊर्जा है और आप कहीं असफल हो रहे हो बार बार, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपकी नकारात्मक ऊर्जा को बताया जाएगा कि कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है और उसको कैसे दूर किया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो व्यक्ति इस मंत्र को रोजाना आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार, ऐसे तो 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, उस 24 घंटे में आप 6 घंटे 7 घंटे सोते हो, बाकी समय मान लो 8 घंटे वर्किंग भी करते हो, 4 घंटे आने जाने में भी लगा देते हो, उसके बावजूद भी आपको 4 घंटे मिलते हैं ईश्वर नाम लेने के लिए। हर मनुष्य को अपनी जिंदगी का 10वां हिस्सा कम से कम ईश्वर का नाम लेने में लगाना चाहिए। और इस मंत्र का जो व्यक्ति जप करता है उसके काफ़ी कुछ हद तक पूर्व जन्म के पाप कर्म, इस जन्म के पाप कर्म और बुढ़ापे में जो कष्ट आने वाले हैं उन कष्टों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसका अर्थ बहुत गहन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है, मतलब आपको कर्म बंधन से यह मंत्र छुटकारा दिला सकता है। जय माता दी। आवागमन के चक्कर से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। जय माँ।